हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जो कैरियर अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं डॉक्टर जी.एल. चौरसिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर सेकंड ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th NCERT written by Nelson Rohililla Mandal means Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This is the story on the of the freedom of this Africa and written by the Nelson Mandela, who were fought various years for the slavery in the South Africa. This is the apartheid means as a political system that separates people to the race. Means the persons which having the different skin colors, they are separated and discriminated by the government. Can you say which of the three countries below had a such political system? So we have to start. We are going to study the chapter the Nelson Mandela Long Walk to Freedom. The story start with the the 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. The story starts here. The author said that the 10th May dawned. In the morning of the 10th May, bright and clear. 10 मई की सुबह है, एकदम जो है आसमान साफ है, एकदम चमकीली जो है धूप है। फॉर द पास्ट टू डे पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड बाई द डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर, और पिछले कई दिनों से टू बिसीड बाई द सराउंडेड बाई द क्लोज बाई द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड लेवल लीडर्स एंड स्पेशल पर्सन्स means they were surrounded by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect. ये जो है लोगों के द्वारा जो है, जो बहुत ही महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, अच्छे वर्ल्ड विश्व स्तर के नेता हैं, उनके द्वारा जो घिरे हुए थे काफ़ी कितने दिनों से, कि जो कि आ रहे थे इंडिया, तो उनको जो अफ्रीका आ रहे थे सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन होने वाला था। दी इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और इनाग्रेशन में बहुत सबसे बड़ी जो है गैदरिंग, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने वाली है। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीका, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तक नेता दक्षिण अफ्रीका के ज़मीन पे, मिट्टी पे आने वाले थे। द सेरेमोनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, और जो सेरेमनीज मतलब जो फंक्शंस जो होने वाला था वो जो इतने लवली सैंडस्टोन, जो बहुत ही प्यारे जो है पत्थर, बलुआ पत्थर से बना हुआ एम्फी थिएटर है, जो थिएटर बना हुआ बिल्डिंग है जिनमें कोई छत और जो है रोड नहीं होती है, इस पर जो है फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग, जो कि यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया अफ्रीका में, संघीय भवन था प्रिटोरिया का। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, जो कि दशकों से जो है ये अंग्रेजों की जो है सुप्रीमेसी के प्रभाव में था, प्रभुत्व में था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अब ये था द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग, जस्ट लाइक रेनबो इन व्हिच डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कलर्स आर मिक्सिंग, सच like that here is also the started the gathering for the installation of means for the starting of the South Africa's first democratic and non-racial government, the government which is not segregate the peoples or discriminate on the basis of the race. On that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Janani। उस जो सुंदर जो है वसंतवाद के मौसम में के दिन आई वाज accompanied by my daughter, मैं अपने बेटी जो है जनानी के साथ था। ऑन द पोडियम
मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट सोन इन सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर जो क्लार्क थे वो पहले जो है जो सेकंड दूसरे जो है डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जो है कि शपथ जो है उनको दिलाई गई। देन थाबो म्बेकी वाज सॉन इन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and in its people. To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do by our presence here confer glory and the hope to new born liberty out of the experience of an extraordinary human disaster and that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Thabko Mbeki was sworn as a first deputy president and the first deputy president second जो है फर्स्ट उपराष्ट्रपति जो इसके बाद जो है शपथ लेते हैं थाबो म्बेकी। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा नंबर आता है, आई प्लेस टू ओबे, मैंने जो है प्रतिज्ञा लेना चाहे संकल्प लेना टू ओबे आज्ञा मानने के लिए एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माइसेल्फ, संविधान के दायरे में रह के जो है अपने आप को जो है काम करना जो है समर्पित करके डिवोट माइसेल्फ टू दी वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, मैं राष्ट्र के लिए गणतंत्र के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए की प्रतिज्ञा लिया। द वेल बीइंग, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे एंड इस पीपल, और जैसे जहाँ पे गणतंत्र है गणतंत्र की भलाई के लिए और लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे ऐसा प्रतिज्ञा। टू द असेंबल गेस्ट, जो कि मित्र सारे मेहमान इकट्ठा हुए थे एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और जो संसार के लोग विश्व के लोग चीज़ों को देख रहे थे। आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि आज हम लोग टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम लोग सब यहाँ पे जो है इकट्ठा हुए हैं और प्रेजेंस हमारी उपस्थिति यहाँ पे बता रही है टू कन्फर ग्लोरी, कि हमारे देश की कीर्ति को और होप और उम्मीद आशा को टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नए स्वतंत्र देश के या नए जो है स्वतंत्र जो है राष्ट्र की जो है कीर्ति को की शुरुआत हो रही है, इसको में उसके लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो हम लोगों ने ऐसा अनुभव किया जो असाधारण जो है मानव आपदा, जो कि दैट लास्टेड टू लाइंग, जो असाधारण मानव आपदा लंबे समय तक जो है रही यहाँ पे। टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न आ सोसाइटी, जो कि एक समाज में इस तरीके से पैदा जो है शुरू की गई थी। विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, अब जो है जिसको जो है सारे जो है मानव को ह्यूमैनिटी सारे मानव को इस पर गर्व करना चाहिए। आज के दिन हम लोग इकट्ठा हुए हैं और अपने जो है गणतंत्र को लागू करने के लिए। We who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil, कि who were outlawed not so long ago, ठीक, जो कि हम लोग बहुत सारे समय से बहुत लंबे से आउटलाज, हम लोग इन सब चीज़ों से बाहर थे। हैव टुडे, हमको मौका मिला है, बीन गिवन इन द रेयर प्रिविलेज, मुझे दुर्लभ तरीके की प्रिविलेज मतलब मौका या अवसर मिला हुआ है टू बी होस्ट, कि हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ पे संपादित कराएं, होस्ट करें टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का राष्ट्रमंडल का संगठन आना और ऑन सॉइल, राष्ट्रमंडल के जो प्रोग्राम है जो है उनकी मीटिंग्स है उसको अपने मिट्टी पे अपनी ज़मीन पे कराने का मौका मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने जो सारे जो है जितने भी विशेष तरीके के स्पेशल डिस्टिंग्विश्ड जो बहुत ही मेहमान यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान हमारे यहाँ आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। टू कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, की हमारे जैसे हमारे देश के लोगों के साथ वो जो है यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और ये जो है एक सामान्य जो है सबकी जो है लोगों की एक जो है न्याय के लिए जीत है, फॉर पीस शांति के लिए और फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानव सम्मान के लिए एक जीत जैसा है। तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन,
कि वी हैव एट लास्ट, और आखिर में हमको जो है अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। और पॉलिटिकल राजनीतिक में इन इमेंसिपेशन में रिस्ट्रिक्शन फ्राम द फ्रीडम, मतलब स्वतंत्र को ये जो है अब जो है हमें रोक टोक या स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई, जिससे हमें कोई रोक टोक से हम लोग मुक्त हुए हैं। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि खुद को लिबरेट ऑल आवर पीपुल, अपने सारे लोगों को तो जो है स्वतंत्र कराएंगे। फ्राम दी कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के बंधन में भी जो है जकड़े हुए हैं, डिप्रिवेशन और वंचित हैं, अनसफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो कि झेल रहे हैं लैंगिक और दूसरे तरीके से भेदभावों को। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, और कभी नहीं अब दोबारा सैल इट भी ऐसा होगा। बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, जो सुंदर ज़मीन है देश हमारा, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यहाँ पे कोई एक दूसरे को दबाएगा कुचलेगा, ये सब चीज़ हम लोग दोबारा अब नहीं देखने वाले हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और ये सूर्य जो इस तरीके से जो कीर्तिमान है, जो ह्यूमन मान जो है जो ग्लोरी जो कीर्ति है मानव की जो आप जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, कभी अब ख़त्म नहीं होने वाली है। लेट फ्रीडम रिन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक, ये स्वतंत्रता मिली है, इस जो है जो शासन मिला हुआ है, ईश्वर जो इसको अफ्रीका की क्या करें आशीर्वाद प्रदान करें कि ये लंबे समय तक चीज़ें बनी रहें। A few moments later, कुछ क्षण बाद, we all lifted our eyes in as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union Building। कुछ समय के बाद हम लोग जो है अपनी आँखों को, अपनी नज़रों को ऊपर उठाते हुए देखते हैं कि स्पेक्टुलर एरे ऑफ द साउथ अफ्रीकन एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले इन कलरफुल अट्रैक्टिव वे in the attractive way, the jets of the South African are roaming over the buildings, Union buildings, helicopters and troop carriers rode in a perfect formation। ये जो भी जो है सेना की टुकड़ी है, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो वहाँ ऊपर जो है यूनियन जो संघीय भवन है उसके ऊपर जो है एकदम अलग अलग तरीके से, एकदम फॉर्मेशन मतलब अलग अलग तरीके के से जो है मैं अपने को जो है वो बना के वहाँ पे उसके बिल्डिंग के ऊपर जो है कलाबाजी अपना दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये केवल ये प्रदर्शन नहीं है कि हम एकदम सही जो है ठीक तरीके से वो जो है काम को कर रहे हैं मिलिट्री फोर्स का, कि सेना की जो है ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, और ये एक प्रदर्शन है जो मिलिट्री जो सेना की लॉयल्टी माने भरोसा या जो है जिम्मेदारी, जो भरोसा है सेना का उसको, जो प्रजातांत्रिक देश में डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट, जो नई जो है सरकार बनी हुई, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष तरीके से चुनी गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, जो सेना के सबसे मुख्य जो है डिफेंस के जो जनरल हैं, फोर्स एंड पुलिस और पुलिस के, देयर चेस्ट बेड विथ रिबन, उनके सीने पे जो है वो रिबन लगा हुआ है, फीता एंड मेडल्स, और मेडल लगे हैं। फ्राम डेज गॉन बाई, वो दिन बीत गए, सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं और प्रतिज्ञा ले रहे हैं अपनी वफादारी का। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, और मैं इस चीज़ को नहीं भूल पा रहा हूँ वास्तव में कि कई साल पहले दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, हमको सैल्यूट नहीं करते, बट अरेस्टेड मी। फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मुझे अभी भी याद है, भूल नहीं रहा है कि कुछ समय पहले जो लोग हमको सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने मुझे क्या अरेस्ट किया था, बंदी बनाया था। फाइनली ये चेवरॉन ऑफ इम्पाला बी से पैटर्न ऑफ द इम्पाला, जो जेट्स है वो जो है क्या धुआं स्मोक जो छोड़ रहा है, स्मोक टेल्स ऑफ ब्लैक रेड एंड ग्रीन, ब्लैक रेड और ग्रीन कलर का धुआं छोड़ता हुआ, ब्लू एंड गोल्ड, ब्लैक रेड लाल काला हरा नीला और
सुनहरे कलर का जो धुआं छोड़ते हुए न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो कि न्यू साउथ अफ्रीकन का नया झंडा है, वो धुआं उसका जो है शेप बना रहा है, धुआं छोड़ते हुए राष्ट्रीय ध्वज के कलर का। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम and the vision of whites singing Nkosi Sikeleli I Africa and blacks singing Die Stem। द डे वाज सिम्बलाइज, इस दिन को जो है सांकेतिक रूप से जो है बताया जा रहा है, फॉर मी बाई दी प्लेइंग कि बजा के दो आवर टू नेशनल एंथम, हमारे दो राष्ट्रीय जो है गीत जो हैं, एंड द विजन ऑफ वाइट्स, और जो गोरे लोग हैं उनका क्या विजन्स है, उनकी क्या जो है वो सिंगिंग वो गा रहे हैं निकोसी सिकलेली आई अफ्रीका, एंड ब्लैक्स जो काले लोग हैं सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि पुरानी जो है राष्ट्रीय ठीक गान है रिपब्लिक गणतंत्र का। ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, कि उन लोग को कोई लिरिक्स उसके जो भाव हैं गीत के उसको उनको भले ही ना आ रहा हो, लेकिन वो लोग जो है एक दूसरे से वर्ड्स जो है जो शब्दों के द्वारा उस जो राष्ट्रगान है उसको महसूस कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, भले उसकी लिरिक्स उनको ना आ रही हो। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन के दिन आई वाज ओवरहेल्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa piled up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. On the day of the inauguration, उद्घाटन के दिन आई वाज ओवरहन में बहुत भाव विभोर हो गया था, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मतलब हम ऐतिहासिक रूप को ऐतिहासिक चीज़ों को महसूस करते हुए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर, कुछ साल बाद जो बहुत ही कड़वा एंग्लो बोयर जो है युद्ध हुआ था उसके बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन पीपल जो गोरी चमड़ी वाले जो होते हैं अंग्रेज पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पर, जो साउथ अफ्रीका के लोगों से वो अंतर था, देयर डिफरेंसेज जनरेटेड, उन्होंने उनके यहाँ अंतर महसूस कराया और उन्होंने सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी जिसमें नस्लीय भेदभाव होता है अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, जो काली चमड़ी के लोग थे उनके अगेंस्ट उन्होंने उनकी ही ज़मीन पे साउथ अफ्रीका पे ही इस तरीके के अंतर को खड़ा कर दिया था अंग्रेज़ों ने। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कुछ बहुत ही जो है इस तरीके से उन्होंने बहुत ही विषम दशा हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन बहुत ही अमानवीय तरीके से सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने विश्व में बनाया हुआ था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं सदी के आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8 डिकेड एज ए मैन, और मेरा जो है ये 8 दशकों के बाद ऐसे एक मानव के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन, वो जो व्यवस्था है ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, वो अब बदल चुकी है फॉर एवर हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड वन दैट, और जो है उसके जगह पे अब जो है रिकॉग्नाइज द राइट, अब उसको महसूस किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है कि अधिकारों को और स्वतंत्रता को ऑफ ऑल पीपल्स, जितने जो भी लोग हैं, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन के कलर को ना देखते हुए उनके अधिकारों को और जो है उनके स्वतंत्रता को महसूस किया जा रहा है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज, और ये दिन जो है बहुत ही जो है इमेज जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज, बहुत सारे जो है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे त्याग और बलिदान, अब थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, हज़ारों लोगों के बलिदान के द्वारा के बाद ऐसा ये दिन हमें प्राप्त हुआ है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, वो लोग जिन्होंने कष्ट झेला उनके साहस को अब दोबारा हम लोग उसको कैन ना रिपेड में उसको हम लोग कुछ उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डेज एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज,
मैंने उस दिन महसूस किया, और भी बहुत सारे दूसरे दिनों में बहुत सारे दिन से इसे महसूस किया, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स। मैं तो बस केवल उन सारे जितने भी भारत जो है अफ्रीकन जो है देशभक्त थे, उनके तरफ से मैं एक सम मतलब उनका सबका जो योग हूँ, जो है वो हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे जो है पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उनके जोड़ के रूप में मैं यहाँ पे हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, जिसमें बहुत लंबी और जो विशेष तरीके के उत्कृष्ट लोगों की लाइन है, एंडेड है, जो कि ख़त्म हो गई। नाउ बिगान अगेन विथ मी, अब मेरे से शुरू हो रही है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे इस बात का दुख है कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ। दैट दे वर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, और जो कि वो देखने के लिए अब नहीं मौजूद हैं कि उनके त्याग ने क्या जो है, ठीक, तो उन्होंने क्या ऐसा जो है दिया जो देश को लोग को देखे गए, जो उनको देखने के लिए अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। द पॉलिसी ऑफ आर्किड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्रीज एंड मैन एंड माई पीपुल, जो पॉलिसी जो नीति है भारतीय रंग भेद की नीति, द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, स्किन कलर, जो उस नीति है उसने एक जो है गहरा और लंबे समय तक रहने वाला वाउंड उनका घाव इन माई कंट्री, मेरे देश और मेरे देश के लोगों के मन में एक घाव पैदा किया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी लोगों ने कई सालों तक जो बिताया, नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्राम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और ये पीढ़ियाँ जो हैं उससे रिकवरिंग, उससे जो है निकल नहीं पाएंगी, जो इतना जो है उनको प्रोफाउंड बहुत ज़्यादा उनको हर्ट या चोट पहुँचा है, उनको निकलने में बहुत समय लगेगा। फॉर द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, लेकिन जो दशकों जो है ये ऑपरेशन मतलब जो है लोगों को कुचला गया और ब्रूटलिटी उनके साथ क्रूरता की गई, एड एनादर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसका एक अलग से एक गैर इरादतन प्रभाव ये हुआ, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टम्बोज, उसी वजह से जो दबाए गए या कुचले गए उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे जो है नेता प्रोड्यूस हुए, द ओलिवर टम्बोज, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलियस, द यूसुफ डाडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबोक्योस ऑफ आवर टाइम। इस तरीके से मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस तरीके के बहुत सारे महान लोगों को इस दबाव ने, इस जो है लोगों ने जो है लोगों को दबाया गया, कुचला गया, उससे ऐसे महान लोग जो है पैदा हुए। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी आवर चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।